सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज़खुद नोटिस केस। मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत, प्राइवेट से मनफी आता है। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन के साथ भी ऐसा ही हुआ, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। किसी ट्रांसपोर्ट को रिजायत तंग न किया जाए, जो गवर्नमेंट की SOP है उसके मुताबिक हम पूरा अमल करेंगे। अगर किसी ने जिस जगह भी पूरे पंजाब में किसी जगह भी नजायज किसी आदमी ने किसी सेक्रेटरी ने गाड़ी रखी खड़ी की, उसी जगह हम फौरन फिर हड़ताल पे चले जाएंगे। कोई सवारी सूरी नहीं, आ सुबह आए हैं, आ 250 रुपया बनया सांगले आने 3000 का तेल है, किसे पूछया कोई नहीं। एवं सवारी सूरी वाली को तोड़ ही कोई नहीं, ना आने तो ना जाने। 8 सवारियां बंदियां ने 60 के 30 सवारियां बिठावांगे, किराया भी कम लावांगे, तो फिर किस तरह निजाम चलेगा। 30 इधरों लैके गई, 30 इधरों 400 या 450 रुपये किराया होए, शाम को 7-8 हज़ार कमी कैश हो, पैसा दे के कोई नहीं, कमी कैश किस तरह मालूम बर्दाश्त कर, किस तरह निजाम चलेगा। पंजाब में AC कोचेस मालिकान का हुकूमती शराइत पर बसें चलाने से इनकार। मुल्तान में एहतजाज, इस्लामाबाद में फैजाबाद बस अड्डा बंद, लाहौर में ट्रांसपोर्ट की बंदिश से मुसाफिर परेशान, परदेसियों की नॉन AC बसों पर आबाई इलाकों को वापसी। खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम किए बगैर बसें चला दी। मुसाफिरों को पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद रिलीफ न मिल सका। कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद न होने के बराबर। ट्रेन ऑपरेशन कल से जुज़वी तौर पर बहाल, मुसाफिरों के लिए SOPs पर अमल दरामद करना जरूरी। लाहौर और कराची में रेलवे स्टेशन पर इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल, मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग में मुश्किलात का सामना। कोरोना का फैलाव तेज, मजीद 36 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल। अब तक 939 अमवात, मुल्क भर में 43,966 अफराद वायरस से मुतासिर। सिंध में 17,241, पंजाब में 15,976 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 6,230, बलूचिस्तान में 2,820 मरीज। लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा, फैसलाबाद की मार्केटों में रश, रावलपिंडी के राजा बाजार में भी लोगों का जमे गफीर। समाजी फासले समेत SOPs की संगीन खिलाफ वर्जी, कोई पूछने वाला नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का आज इजलास, 6 निकाती एजेंडा तय, कौमी राबिता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग, लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास के पार्लिमानी अयाम पूरे करने का मामला, हुकूमत का मुल्की तारीख का तवील तरीन इजलास तलब करने का फैसला। 5 जून से 13 अगस्त तक सेशन चलेगा। समरी आज सदर को इरसाल की जाएगी। इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल का इल्जाम, शाहिद खाकान अब्बासी का अबूरी जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस, कैप्टन सफ्तर का चालान, प्रोसिक्यूशन ने 6 एतराजात लगाकर पुलिस को वापस इरसाल कर दिया। मजीद ठोस शवाहिद चालान का हिस्सा बनाने की हिदायत। सिंध में गर्मी हदों को छूने लगी, मिठी और मोहनजोदाड़ो में पारा 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। पंजाब में भी मौसम गर्म, जन्नत नजीर वादी कश्मीर के इलाके अनंतनाग और बारामूला में बारिश का इम्कान। तंदूर से रोटी लें तो गरीब को न भूलें, तुर्कों की कदीम रिवायत, नेकी की टोकरी इस्लामाबाद पहुंच गई। मुखय्यर हजरात की जानिब से हस्बे तौफीक इमदाद, गरीब अफराद की खैरात से जरूरियात पूरी। इस तरह की टोकरी हर तंदूर पर होनी चाहिए। ये जो कारोबार चला रहे हैं ये बहुत अच्छा हो रहा है, गरीब आवाम ले रही है और बहुत अच्छा काम है। हम यही कहते हैं कि हम गरीबों को खाना 2 टाइम मिलता है, हम दुआ देंगे इसको।
MDPSO की गैर कानूनी तकर्री का केस है। सिंध हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की 9 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। शाहिद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया है। साबिक वजीर आजम की जानिब से दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि साबिक MDPSO समेत 2 अफसरान की गैर कानूनी तकर्री का इल्जाम बेबुनियाद है। ट्रायल का सामना करने के लिए तैयार हूँ, नैब को गिरफ्तारी से रोका जाए। आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम इस वक्त कराची में मीडिया से मुखातिब हैं, मुलाहिजा कीजिए। किया है PSO के MD की अपॉइंटमेंट का, ये कोई करप्शन का केस नहीं है, प्रोसीजरल बात है कि जब मैं मिनिस्टर था तो PSO के MD अपॉइंट हुए तो इल्ज़ाम ये है कि उसमें प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। ये रेफरेंस फाइल हुआ तो हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए, तो उसकी हमने ट्रांजिट बेल ली थी, तो आज प्री अरेस्ट बेल के लिए सिंध हाई कोर्ट आए हैं। अब रेफरेंस चलेगा तो इंशाल्लाह अदालत में उसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया था उसके होते हुए ये रेफरेंस फाइल नहीं हो सकता था, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस ने प्रोसीजरल एरर्स को ख़त्म कर दिया था। बहरहाल वो ऑर्डिनेंस अब नहीं है, तो हम तो तैयार हैं इन चीज़ों का जवाब देने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि नैब के पास ये तकरीबन 2 साल से मामला चल रहा है, ना शहादत होती है, ना कोई केस होता है, ना रेफरेंस फाइल होता है, लेकिन अरेस्ट वारंट पहले जारी किए जाते हैं। तो बहरहाल ये नाइंसाफ़ी का निज़ाम कोई नया नहीं है, क्योंकि इसी जो पीछे बिल्डिंग है आज से 20 साल पहले यहाँ पर एक हाईजैकिंग का केस चला था, आपको याद होगा। याद है, जिसमें मैंने कहा था कि ये वाहिद केस है जिसमें हाईजैकर जमीन पे है और तैयारा आसमान पे। तो सन 2000 में केस चला था और आज 2020 है, तो 20 साल बाद क्या शेर है जी, ये तो वही जगह है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। मोहसिन से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चेयरमैन NDMA अदालत के सामने पेश हो गए। अखराजात पर वजाहत के लिए चेयरमैन NDMA अदालत में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमारी तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं है, बल्कि सर्विसेज के मयार पे हैं। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत के दौरान कहा कि मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। आज अदालत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं मोहसिन एजाज से। मोहसिन, आज की कार्रवाई के मुतालिक अपडेट कीजिएगा। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद इब्राहिम में 5 रुकनी लार्जर बेंच कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता रोज जब समाअत हुई तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे NDMA की जितनी भी फंडिंग है और जितने भी इकदाम उठाए गए उस हवाले से जो है वो दलाइल का कहा था। आज की बड़ी समाअत में जब समाअत का आगाज हुआ तो समाअत के आगाज के मौके पर ही चेयरमैन NDMA अदालत में पेश हुए और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कोरोना से मुताल्लिक अखराजात पर वजाहत के लिए चेयरमैन NDMA अदालत में मौजूद हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी तशवीश अखराजात से मुताल्लिक नहीं है, हमारी तशवीश सर्विसेज के मयार पर है। कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से कराएं तो मनफी आता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री मुलाजमीन के साथ भी ऐसा हुआ। हमारे मुलाजमीन का सरकारी लैब से मस्बत और निजी से जो कोरोना टेस्ट था वो मनफी आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि कोरोना के मरीज को दुनिया जहान की अद्वियात लगा दी जाती हैं। लाहौर में एक शख्स रो रहा था कि इसकी बीवी को कोरोना नहीं, लेकिन डॉक्टर्स फिर भी जो है वो उसे नहीं थे छोड़ रहे। क्वारंटाइन सेंटर्स में वॉशरूम साफ नहीं होते, जबकि 10-10 लोगों को एक साथ रखा गया होता है। सोशल मीडिया पर जो है वो इन क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत जार की वीडियोस चल रही हैं और जो मुश्तबा मरीज हैं उसमें तारकीन वतन को भी कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि इन वीडियोस में कि आप पाकिस्तान में ना आए, यहाँ पर हालात बहुत खराब हैं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से भी रिमार्क किए। उन्होंने कहा कि हम बहुत गरीब मुल्क हैं, हमारी मईशत का शुमार अफगानिस्तान, यमन और सोमालिया के साथ किया जाता है। हम पैसे से खेल रहे हैं, लोगों का एहसास नहीं किया जा रहा। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है उसको भी खिराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि डॉक्टर्स और तबी अमले को सलाम पेश करते हैं, लेकिन इस हमले में जो खराब लोग हैं वो तशवीश की वजह है। लाहौर एक्सपो सेंटर और इस्लामाबाद में कई करंटीना सेंटर से लोगों की वीडियोस देखने को मिल रही हैं। लोग गुस्से में कह रहे हैं कि बाहर मर जाओ लेकिन पाकिस्तान ना आओ, और बहुत ज्यादा जो हालात हैं वो खराब है। इन क्वारंटाइन सेंटर्स में सफाई समेत जो है वो पानी तक यहाँ पर नहीं आता
اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے پاس خرچ کرنے کے لیے لامحدود رقم نہیں ہے. این ڈی ایم اے سارا سامان چین سے منگوا رہا ہے. چائنا میں ایک ہی پارٹی این ڈی ایم اے کو چل پڑی ہیں اور پردیسی اپنے آبائی شہروں کو روانہ ہونے لگے ہیں. ٹرانسپورٹرز کے ایک گروپ اور حکومت پنجاب میں ڈیڈ لاک برقرار ہے. خیبر پختونخوا میں ٹرانسپورٹرز کی من مانیاں جاری ہیں. پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے باوجود کرائے کم نہیں کیے گئے. لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد ٹرانسپورٹ جزوی طور پر بحال. دوسرے شہروں کو جانے والی بسوں اور سواریوں کی تعداد انتہائی کم. لاہور کے لاری اڈے پر سواریوں کی کم تعداد کے باعث نان اے سی بسیں تاخیر سے روانہ ہو رہی ہیں. سٹی بس ٹرمینل سکندریہ کالونی، جناح ٹرمینل ٹھوکر سے بسیں نہیں چلیں. یتیم خانہ چوک اور بند روڈ پر اے سی کوچز کے اڈے بھی بدستور بند ہیں. اے سی کوچز مالکان حکومتی شرائط پر بسیں چلانے سے انکار کر چکے ہیں. کسی ٹرانسپورٹ کو نجائز تنگ نہ کیا جائے. جو گورنمنٹ کی ایس او پی ہے اس کے مطابق ہم پورا عمل کریں گے. اگر کسی نے جس جگہ بھی پورے پنجاب میں کسی جگہ بھی نجائز کسی آدمی نے کسی سیکٹری نے گاڑی رکھی کھڑی کی، اسی جگہ ہم فوراً پھر ہڑتال پہ چلے جائیں گے. کوئی سواری سوری نہیں. آ صبح آئے ہیں، آ 250 روپیہ بنیا سانگلے آنے 3000 کا تیل ہے. کسے پوچھیا کوئی نہیں. ایویں سواری سوری والی کوتوڑ ہی کوئی نہیں. نہ آنے تو نہ جانے. 8 سواریاں بہنیاں نے 60 ਦੇ 30 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਵਾਂ ਗੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ? 30 ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ 30 ਇਧਰੋਂ 400 450 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮੀ ਕੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے. ٹرانسپورٹرز ایس او پیز میں نرمی اور کرایوں میں کمی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں. بس اڈوں پر موجود مسافر کئی گھنٹے انتظار کے بعد واپس لوٹنے پر مجبور ہیں. ملتان کے جنرل بس اسٹینڈ پر ٹرانسپورٹرز نے حکومتی شرائط کے خلاف احتجاج کیا. اسلام آباد میں فیض آباد بس اڈا بند ہے جس سے مسافر پریشان ہیں. پشاور میں 1.5 ماہ سے بند پبلک ٹرانسپورٹ بحال ہو گئی. ٹرانسپورٹرز نے حکومتی احکامات کے باوجود کرائے کم نہیں کیے. مشکل ہے اگر کوئی جانا چاہیے. میں اگر گاؤں جانا چاہ رہا ہوں کرایہ بہت ہے. دوسری بات یہ اس کی جو بنائی ہے حکومت نے ڈرائیور آزاد اس چیز کو مان ہی نہیں رہے. مسئلہ ہے گاڑیوں کی. پہلے تو گاڑی ملتی نہیں ہے. اگر ملتی ہے تو بہت زیادہ کرایہ مانگتی ہے کہ مطلب 350-400 کے بجائے 1500-2000 مانگتے ہیں. حالات کے پیش نظر بلوچستان حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب ٹرین آپریشن کل سے بحال کیا جائے گا. کراچی کینٹ اسٹیشن پر کورونا سے متعلق ایس او پیز پر عمل درآمد کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے مونس احمد. جی بالکل، محکمہ ریلوے کی جانب سے 20 مئی کو ٹرین آپریشن بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو اسٹیشنز ہیں وہاں پہ تیاریوں کو حتمی شکل دی جا چکی ہے. اس وقت میں کینٹ اسٹیشن پہ موجود ہوں. یہاں پہ اگرچہ ابھی ٹرین آپریشن چونکہ نہیں شروع ہوا ہوا تو یہاں پہ رش بالکل نظر نہیں آ رہا، لیکن جو ایس او پیز اور محکمہ ریلوے کے حکام بتاتے ہیں کل سے جو سلسلہ طریقہ کار ہوگا، سب سے پہلے مین گیٹ پہ جو مسافر ہیں ان کو چیک کیا جائے گا، وہاں سے انٹرنس دی جائے گی. اگر ان کے پاس ٹکٹس ہوں گے تو ان کو انٹری دی جائے گی. اس کے بعد یہاں پہ بڑی تعداد میں مین گیٹ پہ بھی پولیس اہلکار تعین ہوں گے. جب پلیٹ فارم میں داخل ہو رہے ہوں گے جب بھی یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں پولیس اہلکار ہوں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سوشل ڈسٹینسنگ برقرار رکھتے ہوئے لائنز بنائی گئی ہیں. یہاں پہ مسافروں کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے انٹری دی جائے گی. جو ریلوے حکام کی جانب سے ایس او پیز بتائی گئی ہیں اس میں یہ کہنا ہے حکام کا کہ ہر مسافر کے پاس اپنا سینیٹائزر، تولیہ، گلوز اور ماسک ہونا لازمی ہے. ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا ریلوے حکام کہتے ہیں. اگر کوئی مسافر ایس او پی پر عمل درآمد کرتا ہوا نظر نہیں آیا تو عین ممکن ہے کہ اس کو یہاں سے اس کا ٹکٹ کینسل کر کے اس کو واپس بھی کر دیا جائے. کل سے ٹرین آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جو یہاں پر ریلوے کی جانب سے انتظامات کیے گئے ہیں ان پر عمل کیا جائے گا. اس کے بعد ہی مسافروں کے لیے سفر کو لازمی قرار دیا جائے گا. جی کراچی کے بعد لاہور کی بات کریں تو یہاں پر بھی ریلوے اسٹیشن پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. اسٹیشن پر صفائی ستھرائی کا عمل جاری ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر موجود ہمارے نمائندے رانا فہد. جی بالکل، 57 روز کے بعد ریلوے انتظامیہ کو ٹرین آپریشن کی جزوی بحالی کی جو ہے وہ اجازت مل گئی ہے. اس حوالے سے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں. میں اس وقت لاہور ریلوے اسٹیشن پر موجود ہوں. ابتدائی طور پر ریلوے انتظامیہ کی جانب سے 15 اپ اور 15 ڈاؤن ٹرینیں چلائی جائیں گی. ان میں اگر دیکھا جائے تو پشاور سے کراچی کے درمیان چلنے والی خیبر میل اور عوام ایکسپریس چلائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ اور پشاور کے درمیان چلنے والی جعفر ایکسپریس ہے. کراچی اور راولپنڈی کے درمیان چلنے والی تیز
बेलगाम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस है। रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान चलने वाली महर एक्सप्रेस है। रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली सुबह खुराम और इस्लामाबाद एक्सप्रेस जो है वो भी चलाई जाएगी। इसके साथ साथ कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली पाक बिजनेस एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस और कराची और लाला मूसा के दरमियान चलने वाली मिल्लत एक्सप्रेस शामिल है। इसके साथ साथ जो ट्रेन के अंदर के SOPs हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें 60% तक जो है वो बुकिंग मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद बुकिंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि लॉकडाउन से कबल जो किराया था वो ही किराया जो है वो बरकरार रहेगा और रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी ट्रेन का कोई किराया बढ़ाया नहीं जाएगा। जी, अभी आपको बताएं कि शिबली फराज की जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब अपने सियासी नसीब पर सब्र करें। उनकी जानिब से कहा गया कि एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा का हिज़्ब इख्तिलाफ में दिल नहीं लग रहा। उनकी जानिब से शहबाज शरीफ की खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा गया और साथ ही साथ आपको बताएं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि मसाइल का हल नए मुनसिफाना इंतखाबात में है। उन्होंने कहा था कि जब एक और इदारा जानों का नजराना पेश करे तो इसके साथ ताल्लुकात खराब नहीं किए जा सकते। इस पर शिबली फराज ने रीट्वीट किया और कहा कि एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है।